जैसे बहुत सारे लोगों ने इस दौरान जगह जगह पे हमारे साथियों ने जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दिन भर हम लोग जो है फ़ोन पर लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, राशन पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाया जा सकता है उसकी व्यवस्था करना। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस किया कि अक्सर हमारे लोग भी हमसे पूछते हैं कि देखिए ना, कह रहा था कि आपकी कोई तस्वीर नहीं आई है आटा देते हुए। तो हम बोले ये तो बड़ी जो है सही है, मैंने भी आपकी कोई तस्वीर नहीं देखी। हाँ, तो उधेड़बुन वाली स्थिति आप कहाँ हैं? आपका वो बोर्ड लगना चाहिए बाहर के। हाँ वही है, मतलब आटे के पैकेट के ऊपर हम अपना फोटो लगा देते हैं। तो मेरा कहना है कि रात को डकैती करें और सुबह में जो है वो पूजा दे दें या दान करें या लोगों को खाना खिलाते हुए मिले, ये धंधा नहीं करना है। ये राजनीति ही अगर करना होता तो हम लोग जो है डिसेंट की लड़ाई और डेमोक्रेसी की लड़ाई और चीजों को डेमोक्रेटिक करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो कन्हैया ये बताइए कि इस पूरे माहौल में जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकारें, जिसमें हम बार बार सीना ठोक के कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हम हैं, ऐसे में जो तानाशाही प्रवृत्तियां नजर आ रही हैं, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहले से ही कमजोर नहीं कर दिया गया, जो इस पूरे पैंडेमिक को एक तरह से बहाना बनाकर किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष का क्या रोल है, आपके जैसे लोगों का क्या रोल है? देखिए, एक बात तो ये है कि सरकार आज समझे कि कल समझे, विपक्ष आज समझे कि कल समझे। ये जो संकट आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये लड़ाई एक पार्टी का दूसरे पार्टी के खिलाफ से होने से ज्यादा ये लड़ाई आज मानव बनाम नेचर का हो गया है। जिस तरीके से हमने नेचर की का हवा निकाला है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, स्वाभाविक रूप से इस तरह के संकट लगातार हमारे जीवन में पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आज हमारा जो पहला कॉन्ट्राडिक्शन है जीवन का, वो बन चुका है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर। दूसरा ये है इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट। मैं ये समझ रहा हूँ कि पोस्ट पेंडेमिक जो सिचुएशन होगा उसमें इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के सारे इंडिविजुअल्स को एक नए तरीके का कलेक्टिव फॉर्म करके स्टेट से अपने राइट को लेकर के बार्गेन करना पड़ेगा। वो बार्गेनिंग सिर्फ इस फॉर्म में नहीं होगा कि हमको वोट देने का अधिकार है और हमको सरकार चुनने का अधिकार है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इसमें जो आज हमारी नई तरह की ज़रूरतें पैदा हुई हैं, उसमें राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन है, उसमें जो है हमको फ्री इंटरनेट का सवाल है, उसमें जो है आज फिजिकल लेबर जब कम हो जाएगा और वर्चुअल लेबर की जो है संख्या बढ़ जाएगी तो हमको नए तरह का लेबर कानून का ज़रूरत पड़ेगा। ये तो नया कानून बनाने का छोड़ दीजिए, ये जो पुराना कानून है उसको भी समाप्त कर रहे हैं। तो एक नए तरह का लड़ाई जो है वो शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया में भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स अलग से बना रहे हैं, फोरम्स बना रहे हैं। मैं आज ही पढ़ी थी अरुंधति रॉय, नोम चॉम्स्की और इसके अलावा 2-4 और लोगों ने कहा है कि जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं पूरी दुनिया में उनको इकट्ठा होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इस सबके मद्देनजर बड़े बड़े लोकतंत्र दुनिया के, जिनको इस बात को लेकर गर्व है कि लोकतांत्रिक उनके ट्रेडिशंस रहे हैं, वहां भी तानाशाही प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। भारत में विद इन इंडिया ऐसी कोई संभावना? पहले ही आ गए थे। हाँ। इसीलिए मैंने अपनी बातचीत के शुरू में एक बात कहा कि जो दुनिया की इकोनॉमी का फिनेंशियल क्राइसिस है, जो मार्केट का क्राइसिस है, वो ऑलरेडी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ऑथोरिटेरियन पावर को ले आया था। अब वो ऑथोरिटेरियन पावर जो है वो और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है इस पेंडेमिक के आड़ में। क्या लोगों की जो असुरक्षा की भावना है इसका फायदा उठाकर? स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके का फियर साइकोसिस है महामारी को लेकर के, जॉब को लेकर के, दूसरी तरह की सिक्योरिटीज को लेकर के, तो उसमें लोग जो हैं वो रिजीम बदलने का रिस्क नहीं लेते हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरीके का आज हमारे देश में लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, जो प्रोपेगेंडा का रोल है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अथॉरिटी के पक्ष में बात करने वाले लोग हैं उनका जो प्रोपेगेंडा का कैपेसिटी है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार चाहे कुछ नहीं करे लेकिन सिर्फ आकर के कुछ घोषणा कर दे तो उसकी वाहवाही होनी शुरू होती है। मैं तो कहता हूं कि किसी दिन प्रधानमंत्री आ जाएं स्क्रीन पे और कुछ ना बोलें, 2 मिनट का मौन धारण करके चले जाएंगे, फिर भी शाम को पत्रकार ये कहेंगे वाह क्या बात किया है प्रधानमंत्री ने, वाह क्या बात। उनकी खामोशी की जबान को समझना चाहिए। खामोशी, उनके चेहरे को पढ़ते हैं आप। माने 20 लाख करोड़ और मंत्रियों की हालत ये है कि उनको ये तक नहीं पता है कि देश में 80 करोड़ परिवार नहीं है।
देश में 80 करोड़ परिवार होते तो देश की आबादी जो है 350 करोड़ से करोड़ हो ज्यादा जाती, होती। बिल्कुल। इतनी बेसिक जानकारी नहीं है। और आप मुझे बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा काम कर रहा है। रही बात आखिरी विपक्ष सवाल, का, हाँ, वही मेरा मैं ये पूछना नहीं है चाहती कि मैं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दूं। नहीं, लेकिन अभी 4 साल बाकी हैं। अगर आप अगला चुनाव भी लड़ेंगे तो 4 साल तक क्या करेंगे आप? क्योंकि मसला ये है कि जो विपक्ष की और विरोध की राजनीति है, जो असहमति का पूरा माहौल है, उसे जिस तरह से दबाया जा रहा है, ऐसे में कन्हैया कुमार जैसे लोग कैसे रेलेवेंट रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनको नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये जो पुराना तरीका है, पुराना स्टाइल है कि जो है 2-3 हजार लोग जंतर मंतर पे जमा कर लिए, उसके बाद जो है सरकार पे एक दबाव बना, आपके जैसे जो कुछ चैनल हैं वहाँ पे न्यूज़ कवर हो गया। वैसे भी बहुत सारे जो लोग डीएनए वीएनए करते हैं वहाँ तो न्यूज़ आती नहीं है, जिनका व्यूअरशिप ज़्यादा है। तो वहाँ भी जो है एक्टिविटी आप करते थे, लेकिन सरकार के पास पहुँच जाती थी, फिर थोड़ा सा जो है सरकार आगे लोग पीछे, ये चलता रहता था। अब ये पूरा का पूरा तरीका जो है वो बदल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बहुत, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग 2 धारी तलवार पे जाकर के खड़े हो गए हैं। बदलना, ये पुराने तरीके काम नहीं करेंगे, नया तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन नया तरीका सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप ट्विटर ट्रेंड चला दें। जैसे मैं देखता हूं कि किसी चीज को लेकर के जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट, वो ट्विटर ट्रेंड आप चला देते हैं, लेकिन जस्टिस उससे इंश्योर नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होता तो मैं भी आज जो है ट्विटर ट्रेंड चला देता, भारत सोने की चिड़िया है, कल चला देता जो है कोरोना महामारी भारत में खत्म हो गया। अगर ट्विटर ट्रेंड चलाने से कोई चीज लागू हो जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए, लेकिन पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है इस वायरस ने, तो इसी को बहुत हद तक जो है कम कर देगा। ये मैं तो ये कहती हूँ कि अगले 2-3 साल तक भी एक जो विपक्ष की जो राजनीति रही, जिसमें लोगों को इकट्ठा करने का आप जिक्र कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, वो आप तब भी नहीं कर पाएंगे, आप खुद नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार ये कल को कह भी दे कि लॉकडाउन खुल गया है, आप मिलिए आपस में जैसे बातचीत करना चाहते हैं, आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। देखिए ये संकट है, ये हम मान रहे हैं। आप कह रहे हैं वर्चुअल नहीं करना चाहिए, फिजिकल आप कर नहीं सकते? नहीं, वर्चुअल तो करना ही चाहिए, लेकिन वर्चुअल आखिरी चीज नहीं है। आखिरी चीज, जब तक आप फिजिकल कुछ नहीं कर पाएंगे, फिजिकल कर नहीं पाएंगे, उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे। उसका तरीका लोगों को इजाद करना पड़ेगा। उस नए तरीके पर गए बिना विपक्ष तो अपना रेलेवेंस को खो देगा। सत्ता का क्या है कि इमरजेंसी मान लीजिए घोषित कर दे, चुनाव ना भी हो तब तक जो है यही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते रहेंगे। बाकी मिनिस्टर तो वैसे भी काम नहीं करते हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है, तो सरकार अपना चलता रहेगा, 1% सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट हैं वो कैसे वो एक्सेस करेंगे, उसका क्या तरीका होगा। बिजनेस और मार्केट ने उसको आज अडॉप्ट कर लिया है। जैसे जूम पर ज्यादातर मीटिंग हो रही हैं, जूम पे जो लेकिन है, जूम पे लोकतंत्र तो नहीं चल सकता लेकिन है। जूम पे प्रोटेस्ट कैसे होगा। हाँ। कुछ जगह पे जैसे हमारे यहाँ बिहार में, बेगूसराय में कई सारे मामलों को लेकर के लोग घर में ही एक दिन का उपवास करते थे और उसको जूम पर जो है ज्वाइन कर लेते थे। अगर शराब की पार्टी जूम पे लोग कर रहे हैं तो एक दिन का भूख हड़ताल भी जूम पे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो डिजिटल सिस्टम है, इस पर सरकार का जबरदस्त कंट्रोल है। ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि पोस्ट लॉकडाउन जो है वो विपक्ष के सवाल भी बदल जाने चाहिए। पहले इकोलॉजी उनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, राइट टू प्राइवेसी जो है उनके मैनिफेस्टो में ऊपर होना चाहिए। तीसरा, फ्री इंटरनेट एक्सेस बिना किसी के कंट्रोल का, कि सरकार को ऐसा नहीं हो कि अपना ट्विटर ट्रेंड ऊपर करा दे, दूसरे का ट्विटर ट्रेंड नहीं। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप जो है आपके मेरे फोन में है। अभी आप ये बताइए कि इस ऐप के साथ कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्राइवेसी पे कोई हमला नहीं हो रहा है। जो लोग एनआरसी के खिलाफ मालूम है, कल ये ऐप पत्रकारों से लड़ रहा था, ट्विटर पर ऐप लड़ रहा था, मतलब इस तरह की होस्टाइल भाषा में वो बात कर रहा था पत्रकारों से। आप इसके पीछे कौन व्यक्ति है आप पता नहीं लगा सकते। ऐप का जो ट्विटर हैंडल था वो पत्रकारों से लड़ रहा था। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आज के जमाने में विपक्ष अपने डिमांड को रिफॉर्मुलेट नहीं करेगा तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इरेलीवेंट हो गए हैं और बहुत सारे नए सवाल रेलिवेंट होकर के पैदा हो चुके हैं। उसमें मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग एनआरसी सीए पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट किए हैं तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था। अल्टीमेट उद्देश्य ये था कि सरकार जो है वो एक तरीके से आपकी जासूसी कर सके, आपका पूरा डेटा जो है उसके पास हो और अपने तरीके से उस डेटा का वो मिसयूज कर सके। ठीक है, गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, क्या स्थिति है इस देश में आम लोगों की वास्तविक, वो लोगों के पास आंकड़ा ही ना हो। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अब वो करने की जरूरत क्या है। जब आरोग्य सेतु ऐप है तो वैसे ही हर किसी का सर्विलांस किया जा सकता है
उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए करिए आखिरी सवाल, बिल्कुल समय नहीं है, कि जो लोकतंत्र का भविष्य है भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, वो क्या है बहुत संक्षेप में? देखिए, एक बात तो अभी जितने सारे रिसर्च आए हैं उस पे जो हम लोग समझ पा रहे हैं, दुनिया या तो थोड़ा एनार्किज्म की तरफ भी जा सकता है या फिर दुनिया डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ भी जा सकती है। उसके लिए चैलेंजेस ये हैं कि जो भारत में भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम फेक न्यूज़ से कैसे काउंटर करें, लोगों के दिमाग में अपने सिटीजन होने का जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसको कैसे मजबूत करें, सरकार के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कैसे और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाए, और जो बेसिक इशूज हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी और पर्यावरण, इन सवालों पर कैसे सरकार जो है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर पॉलिसीज बना करके जनता के लिए काम करे। और उसके लिए विपक्ष को भी अपनी एक तैयारी करनी पड़ेगी, नए तरीके से उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, लॉकडाउन की मजबूरी है कि लॉकडाउन में हम नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन में निकलेंगे तो ये चिल्लाने लगेंगे कि हम ही लॉकडाउन तोड़ दिए, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में निकले बिना हम कैसे अपने बेस को कंसोलिडेट कर सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, और लोगों की मदद करते हुए सरकार से ये सवाल भी कैसे पूछ सकते हैं कि आपको ये काम इस तरीके से करना चाहिए। ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। कन्हैया कुमार, आपका कि सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर बहुत कम बात हो रही है। विपक्ष को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो हम जान रहे हैं क्या कर रही है, लेकिन विपक्ष भी जिस तरह से लॉकडाउन में चली गई है पूरी तरीके से, ये जो है लॉकडाउन से जरूर उनको बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।